हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका केडी क्लासेस में। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों, कैपिस्टेंस। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे कंडक्टर के बारे में कि हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज कितना दे सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा बताया था कि जब तक कि सराउंडिंग मटेरियल का, सराउंडिंग मीडियम का आयनाइजेशन होना स्टार्ट ना हो जाए, क्या हम उस कंडक्टर के चार्ज को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल यस। कैसे? चेंज द मीडियम। वी टेक ए मीडियम हुज आयनाइजेशन पावर इज मच मोर देन द प्रीवियस वन। सिंपल सी बात है कि हमें एक ऐसा मीडियम लेना चाहिए जिसकी आयनाइजेशन स्ट्रेंथ क्या हो, आयनाइजेशन लिमिट क्या हो, एयर की आयनाइजेशन पावर से ज़्यादा हो। तो हम ऑब्वियसली इंक्रीज कर सकते हैं, 100% इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर पर चार्ज की स्ट्रेंथ लिमिट। तो आज का टॉपिक है मेरा कैपेसिटेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसके बारे में ध्यान से देखना। मान लीजिए कोई भी एक मैं कंडक्टर लेता हूं यहाँ पे, और इसको मैं चार्ज दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने चार्ज अप्लाई कर, तो ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं कि किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो उसकी क्या चीज इंक्रीज होती है? वोल्टेज। क्या चीज इंक्रीज होती है? वोल्टेज। जैसे कंडक्टर वाला एग्जांपल याद है, कंटेनर वाला एग्जांपल याद है आपको? कंटेनर में पानी डालने पर, यानी पानी स्टोर करने पे क्या चीज इंक्रीज हो रहा था? कंटेनर का लेवल इंक्रीज होता जा रहा था, पानी का लेवल इंक्रीज होता जा रहा था। और वो लेवल का मतलब क्या था? पोटेंशियल, वोल्टेज। तो वही चीज है कि जैसे जैसे हम किसी भी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं उसका वोल्टेज इंक्रीज होते चला जाता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वोल्टेज की भी एक लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। एक फिक्स वोल्टेज आने पर वो क्या करेगा बताइए? एक जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, यानी जैसे कंटेनर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो एक लिमिट ऐसी आएगी जब वो लीक आउट करना स्टार्ट कर देगा, बाहर के मीडियम का आयनाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे है बच्चों कि वोल्टेज की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। उस लिमिट पर अगर वोल्टेज पहुंच गई तो क्या होगा? जो बाहर इंसुलेशन है एयर का, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमारी नजर कहां पे होती है? वोल्टेज के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वोल्टेज का ध्यान हमें रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कैपेसिटेंस को सोल्व आउट करने के लिए। कैपेसिटेंस को समझना है तो वोल्टेज का सिस्टम समझना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जैसे जैसे मैं चार्ज देता हूँ वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज होती चली जाती है, लेकिन एक वोल्टेज की एक लिमिट होती है। उससे ज़्यादा अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो बाहर वाले मीडियम का क्या हो जाएगा? आपको मालूम है, समझाया था प्रीवियस लेक्चर में। उसका क्या हो जाएगा? इंसुलेशन हो जाएगा, यानी जो इंसुलेशन है ना बाहर का, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। वो चार्ज आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा फिर मैं इस चार्ज को नहीं स्टोर कर सकता इसके अंदर। वो एक लिमिट मैंने समझाई थी प्रीवियस लेक्चर में। अब हम आगे क्या देखते हैं? देखो, अब हम क्या चाहते हैं कि हम एक ऐसा कंडक्टर लेना चाहते हैं कि जिसपे हम चार्ज दें तो वोल्टेज कम बढ़े या ज्यादा बढ़े। हम कैसा कंडक्टर लेना पसंद करेंगे? हम हमेशा ऐसा कंडक्टर लेना पसंद करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करे। अच्छा डिवाइस वही होता है जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करे। तो पोटेंशियल कम बढ़नी चाहिए या ज्यादा बढ़ने वाला पोटेंशियल का कैपेसिटर हम लेंगे? ऑब्वियसली जिसका पोटेंशियल कम बढ़े उसी कैपेसिटर को हम लेना पसंद करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक कंटेनर लाइक दिस है और एक कंटेनर ये। ज्योमेट्री अलग अलग है, दोनों की शेप अलग अलग है। मैंने यहाँ पे 5 लीटर पानी डाला, 5 लीटर पानी आ गया, 5 लीटर पानी मैंने यहाँ पे डाला, एक्स्ट्रा 5 लीटर डाला, 5 लीटर डाला। फिर से जैसे ही मैं 5 लीटर डालता हूं पानी क्या करने लग जाता है? लीक आउट।
लेकिन यहाँ पे मैं जब 5 लीटर और डालता हूँ तो इसमें इजीली स्टोर हो जाता है वो पानी। तो ये एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने 5 लीटर डाला तो पहले यहाँ से यहाँ तक लेवल बढ़ गया था, यानी पोटेंशियल बढ़ गई थी। लेकिन इसकी पोटेंशियल 5 लीटर डालने पे सिर्फ इतनी इंक्रीज हुई थी। पोटेंशियल किसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, लेवल इसका बढ़ रहा है। तो और एक्स्ट्रा पानी जब मैं डालूंगा तो सबसे पहले कौन लीक आउट करेगा, ये वाला ऑब्वियसली साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये जल्दी लीक आउट करना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कम पानी स्टोर होगा क्योंकि इसका लेवल जल्दी बहुत ही फास्ट रेट से इंक्रीज होता जा रहा है। जबकि इधर मैं देखता हूं तो उतनी क्वांटिटी का पानी जब मैं इसमें स्टोर करता हूं तो इजीली आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि इसका लेवल क्या होता जा रहा है, तीनों केस में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल स्लोली। यानी इसकी पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसमें और भी पानी स्टोर हो सकता है, लेकिन ये लीक आउट कर चुका है। तो बच्चों बढ़िया कैपेसिटर, अब इसी को कैपेसिटर के आधार पे समझिए कि बढ़िया कैपेसिटर कौन सा होता है कि जिसका पोटेंशियल कम हो। कम पोटेंशियल बढ़िया कैपेसिटर, उसमें हम और भी ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, उसमें और भी ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, अब एक और बात समझते हैं। अब देखिए हमारे पास दो कंडक्टर ले लिया हमने। एक कंडक्टर को मैं, ठीक है, एक कंडक्टर ऐसा है कि उसमें जब मैं 1 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम चार्ज देता हूं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है 1 वोल्ट। और एक कैपेसिटर ऐसा है जिसको मैं 1 माइक्रोकुलाम, सेम क्वांटिटी 1 माइक्रोकुलाम 1 वोल्ट इंक्रीज करता है, 1 माइक्रोकुलाम 50 वोल्ट इंक्रीज कर जाता है एकदम से। तो जल्दी लीक आउट कौन सा करेगा, 50 वोल्ट वाला। उसमें और एक्स्ट्रा अगर हम चार्ज डालते हैं तो वो जल्दी लीक आउट करेगा, ब्रेकडाउन जल्दी करेगा, वो खराब हो जाएगा। लेकिन जो कंडक्टर 1 माइक्रोकुलाम देने पर 1 वोल्ट की पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा था, उसके पास और भी स्पेस होता है, और भी स्पेस है चार्ज को स्टोर करने का। तो ये सारे एग्जाम्पल इंडिकेट करते हैं कि बढ़िया कैपेसिटर वही होता है कि जिसकी पोटेंशियल कम होती है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम से समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आके बताइए, मैं फिर से इस टॉपिक को सोल्व आउट करवाऊंगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये तो मालूम चल गया कि बढ़िया कैपेसिटर कौन सा माना जाता है कि जिसकी पोटेंशियल कम हो। कम पोटेंशियल वाले हमें यहाँ पे डिवाइस लेने चाहिए। चलिए आगे हम करते हैं। ये तो हो गया थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, जिससे कि हमें ये समझ में आ गया कि पोटेंशियल कम होनी चाहिए। देखिए फिर से एक बार कंटेनर के साथ मैं चलना चाहूँगा कि जैसे हमने कंटेनर लिया था उसमें पानी डाल रहे थे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था, मतलब पोटेंशियल ज़्यादा गति से बढ़े या कम गति से बढ़े, बढ़ेगा ज़रूर। ठीक है, तो जैसे जैसे ये हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके कि जैसे जैसे मैं चार्ज दे रहा हूँ वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ती जा रही है, लेवल बढ़ता जा रहा है। भले ही कम बढ़े या ज़्यादा बढ़े, बढ़ तो रहे ना, प्रोपोर्शनल तो डायरेक्टली है ना कि जितना ज़्यादा मैं चार्ज दूंगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये देखिए remove the proportional sign and apply a constant. Here constant is known as the capacitance. The constant of proportionality is called a capacitance. ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा, अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई कर दूं यहाँ पे, if V is equal to 1 volt तो Q is equal to C आ जाएगा। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे। देखिए अगर किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करना है तो मैं कितना चार्ज दूंगा उसको, उस कांस्टेंट के बराबर। फिर से देखिए, अगर किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करना है आपको तो मैं कितना चार्ज दूंगा, उस कांस्टेंट के बराबर। देखिए जरा, और ये जो कांस्टेंट है ना,
ये जो कांस्टेंट है ये एक कंडक्टर के लिए फिक्स रहेगा, दूसरे कंडक्टर के लिए डिफरेंट, तीसरे कंडक्टर के लिए डिफरेंट। आगे आपको समझ में आ जाएगा, मैं डीपली स्टडी इसमें करवाता हूँ आपकी। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर लिया, एक ही कंटेनर लिया मैंने, इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला, इसका लेवल बढ़ गया, मान लीजिए 5 मीटर तक बढ़ गया, तो 1 लीटर पानी और डालने पे 5 ही तो बढ़ेगा, क्योंकि कंटेनर तो वही है, फिर से 5 लीटर बढ़ेगा, फिर 1 लीटर डालने पे फिर से वही बढ़ेगा। तो देखो कांस्टेंट फिक्स होता जा रहा है, 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर। तो इस कंटेनर के लिए कांस्टेंट क्या हो गया, जो सी था वो एक फिक्स हो गया। लेकिन सबके लिए नहीं होता ऐसा, सबके लिए सी फिक्स नहीं होता। कांस्टेंट जो कैपेसिटेंस था ना सी, जो यहां से निकला है, वो हर एक कंडक्टर के लिए, हर एक कैपेसिटर के लिए अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, वो भी आपको हम समझाएंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, तो कांस्टेंट का हम कैसे पता लगाएंगे, किस तरीके से कांस्टेंट का पता लगाएंगे हम, बताओ मुझे, किस तरीके से कांस्टेंट का हम पता लगाएंगे। यहाँ पे क्या एग्जैक्टली कांस्टेंट होता क्या है यहाँ पे, सी, व्हाट इज सी हियर इन दिस टॉपिक। देखिए ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, सी का मतलब होता है चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर टू इंक्रीज द 1 वोल्ट। 1 वोल्ट नहीं आया समझ में? कोई भी एक कंडक्टर, एक कैपेसिटर है, उसको मैंने 1 कूलम चार्ज दिया, उसका पोटेंशियल बढ़ गया 1 वोल्ट, उसके लिए सी हो गया फिक्स। अब मान लीजिए मैंने एक दूसरा कैपेसिटर लिया, बड़ा कैपेसिटर, ठीक है, उसको जब मैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डालता, 1 कूलम चार्ज डालता हूँ उसमें, तो उसका पोटेंशियल, या कह सकते हो कि देखिए मैं एक तरीके से आपको समझाता हूँ इसका। मान लीजिए 2 अलग अलग कैपेसिटर हैं, इस कैपेसिटर में मैंने क्या किया कि 1 माइक्रो कूलम या 1 कूलम चार्ज दिया, इसकी पोटेंशियल बढ़ गई 1 वोल्ट, ठीक है। अब ये कैपेसिटर लिया मैंने, इस कैपेसिटर में मैंने क्या किया कि इसकी 1 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए 1 कूलम से काम नहीं चला, मैंने 50 कूलम चार्ज इसमें सप्लाई किया, तब जाके इसकी पोटेंशियल कहीं 1 वोल्ट इंक्रीज हुई। तो बढ़िया कौन सा हुआ, कौन सा कैपेसिटर हम लेना पसंद करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करे। पोटेंशियल तो इसकी भी 1 वोल्ट इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये 1 वोल्ट कहाँ पे पहुंच गया, कब पहुंचा, सिर्फ और सिर्फ 1 माइक्रो कूलम चार्ज देने पर इसका लेवल 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया। लेकिन इसका लेवल 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए 1 कूलम से काम नहीं चला, 50 माइक्रो कूलम या 50 कूलम चार्ज हमने देना पड़ा, तब जाके इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। वही केस मैंने जो करवाया था बच्चों, ये देखिए, मान लीजिए 1 वोल्ट यहां तक है, इस यहां तक मैंने इसको 5 माइक्रो कूलम चार्ज दिया, तो इसका कूलम की बजाय इसको पानी से समझते हैं, ठीक है, मैंने इसको 2 लीटर पानी डाला, इसके अंदर 2 लीटर पानी मैंने डाला, 1 मीटर तक इसका लेवल बढ़ गया। अब इसका 1 मीटर लेवल बढ़ाना है, इसका भी 1 मीटर लेवल बढ़ाना है हमें, ये 1 मीटर है, तो इसमें 2 लीटर पानी तो नहीं सरेगा, हमें कितना पानी डालना पड़ेगा, कम से कम मान लीजिए इसको मैंने इतना पानी डाला, 200 लीटर पानी डाला, तब जाके इसका लेवल कितना इंक्रीज हुआ, 1 मीटर। तो बढ़िया कैपेसिटर कौन सा हुआ, जिसमें ज्यादा पानी डाला और पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज है। तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर ये करेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर ये करेगा, ये कंटेनर। ये कैसे पता चल रहा है, साफ तौर पे, साफ तौर पे नजर आ रहा है, ज्योमेट्री अलग अलग है दोनों की, दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग है, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए एक बार फिर से, जितना मैं चार्ज दूंगा पोटेंशियल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन कैपेसिटर, सी का फॉर्मूला यहां से मैंने निकाल लिया। सी की डेफिनेशन क्या बनी कि किसी भी कैपेसिटर के चार्ज को, यानी किसी भी कैपेसिटर को जब हम चार्ज देते हैं, किस लिए, टू इंक्रीज
1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज हम किसी कैपेसिटर को देंगे ना, दैट इज सी, दैट इज कैपेसिटेंस। ठीक है, तो बढ़िया कैपेसिटेंस किसका हुआ, बढ़िया कैपेसिटेंस किसका हुआ, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, यहां देखिए कैपेसिटेंस का मतलब, अगर मैं इन शॉर्ट में समझाऊं तो कैपेसिटी कह सकते हो कि किसी भी कैपेसिटर की वो कैपेसिटी, वो स्ट्रेंथ टू स्टोर द चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा कंटेनर कौन सा होता है, जो ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर करे, हम उसी को लेना पसंद करते हैं। सेम उसी तरीके से कैपेसिटर भी वही होता है जो 1 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करता है। तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी, स्ट्रेंथ टू स्टोर द चार्ज। तो बढ़िया कैपेसिटेंस कौन सा होता है, जो 1 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को अपने अंदर स्टोर करेगा। अब बात आती है साइज की। साइज में देखते हैं जरा कि कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है। यहां पे कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन साइज ऑफ कैपेसिटर। साइज, ध्यान से देना, साइज, साइज का मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डायमेंशंस वगैरह, ये साइज के ऊपर या नेचर के ऊपर कह सकते हैं, नेचर ऑफ कैपेसिटर। मान लीजिए एक छोटा कैपेसिटर है, छोटा साइज का हमने कैपेसिटर लिया है। छोटे कैपेसिटर में क्या होती है, चार्ज सारे नज़दीक नज़दीक रहेंगे, नज़दीक नज़दीक चार्ज रहने से उनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी। रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगी। और हमने क्या डिस्कस किया है इससे पहले कि हम वो कैपेसिटर लेना पसंद नहीं करते जिसकी पोटेंशियल, जिसका लेवल एकदम से बढ़ जाए, क्योंकि एकदम से बढ़ गया तो वो जल्दी लीक आउट करेगा। ठीक है, और जब हम बड़ा कैपेसिटर लेते हैं, बड़े साइज का कैपेसिटर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, चार्ज पार्टिकल दूर दूर होते हैं, रिपल्सिव फोर्स कम होती है, पोटेंशियल कम होता है, और पोटेंशियल कम होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अंदर इतना स्पेस होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखना हमेशा कि कैपेसिटेंस उसी कैपेसिटर का ज़्यादा होता है जिसका साइज क्या होता है, इंक्रीज, साइज ज़्यादा होता है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट के केस में जब बड़ा कैपेसिटर लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को अपने अंदर स्टोर करवाता है। ठीक है, कैपेसिटेंस के बारे में हमने पढ़ा था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ तो यूनिट देखो, इसका क्या होता है कूलाम, और वोल्ट क्या होती है वोल्ट, C पोटेंशियल क्या होती है वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट। इसको एक और सिंपल यूनिट से रिप्रेजेंट हम करते हैं यहाँ पे, दैट इज फैरेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फैरेड। तो कल हम डिस्कस करेंगे इसके फैरेड क्या होता है, इट्स ए बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, इट इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कल फैरेड के बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बारे में हम समझाएंगे आपको। ठीक है, तो आई होप कैपेसिटेंस समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।